माइनक्राफ्ट जावा एडिशन 1.21.6 में आया है चेज द स्काईज ड्रॉप, जिसमें है हैप्पी घास्ट माउंट, नया लीज सिस्टम, लोकेटर बार और भी बहुत कुछ। मेरा नाम है फ्रैंकी और यह है सबसे बढ़िया गाइड जिसमें आपको सारे बदलावों की जानकारी मिलेगी। चलो शुरू करते हैं। ड्राइड घास्ट ब्लॉक अब आपको नेदर में मिल सकता है, खासकर नेदर फॉसिल के आसपास, या फिर आप इसे खुद बना सकते हो। इसके लिए चाहिए 1 सोल सैंड ब्लॉक और 8 घास्ट टीयर्स। एक और तरीका है पिगलिन से बार्टर करना। अब उनके पास ये डाइड घास ब्लॉक देने का एक मौका होता है, ठीक उसी तरह जैसे वो कभी कभी एंडर पर्ल्स देते हैं। आप इसे बिना किसी टूल के हाथ से ही तोड़ सकते हैं और ये तुरंत टूट जाता है। इसे कहीं भी रखा जा सकता है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इस पर पानी डाल दो तो इसका फेस बदल जाता है जो दुखी होता है। फिर ये 20 मिनट में 3 अलग अलग स्टेट्स में बदलता है। हर स्टेट में अलग अलग आवाज़ें और कण निकलते हैं। जब इसका स्टेट बदलता है तब ये 11 लेवल की वाइब्रेशन। अगर आप एक हाइड्रेटेड गॉश ब्लॉक से पानी निकाल देते हैं तो वो ब्लॉक धीरे धीरे सूख जाएगा और 20 मिनट में एक गास्टलिंग मॉब बन जाएगा। गास्टलिंग्स छोटे होते हैं और आसपास के प्लेयर्स या पैसिव मॉब्स को फॉलो करते हैं, बिल्कुल मधुमक्खी की तरह। अगर कोई टारगेट नहीं मिलता तो वे 32 ब्लॉक्स के अंदर इधर उधर उड़ते हैं। 20 मिनट बाद या अगर आप उन्हें स्नो बॉल्स खिलाते हैं तो जल्दी गास्टलिंग्स बड़े हो जाते हैं और बनते हैं हैप्पी गास्ट्स। हैप्पी गास्ट पर 4 खिलाड़ी सवारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नया आइटम चाहिए जिसे कहा जाता है हार्नेस, जो 3 लेदर, 2 ग्लास ब्लॉक्स और 1 वूल ब्लॉक से बनाया जाता है। हार्नेस को रंगा भी जा सकता है और ये गास्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, टेम्प्ट करता है, जैसे कि घोड़े सुनहरी गाजर से अट्रैक्ट होते हैं। गास्ट को चलाने वाला खिलाड़ी वही होता है जो सबसे पहले सवारी करता है। गास्ट वही दिशा में उड़ता है जिस ओर आप देख रहे होते हो। जंप बटन दबाने पर वो ऊपर उड़ता है, नीचे देखने के साथ फॉरवर्ड चलने से वो नीचे उड़ता है। अगर गास्ट पानी को छूता है तो सभी सवार खिलाड़ी तुरंत नीचे गिर जाते हैं। गास्ट पर सवार खिलाड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठते हैं, पहले पायलट और फिर बाकी। हैप्पी गास्ट की कुछ खास बातें, इनके पास होते हैं 20 हेल्थ पॉइंट्स, 10 दिल। ये धीरे धीरे अपने आप हील होते हैं और जब बारिश होती है या बादलों में होते हैं तो और तेज़ी से हील होते हैं। लेकिन ये लावा रेजिस्टेंट नहीं है। ये माइन कार्ट में बैठ सकते हैं लेकिन बोट में नहीं। इन्हें मारने पर कुछ नहीं गिरता, केवल एक्सपी मिलती है। अब बात करते हैं हार्नेस और लीश की। अब लीश बनाने के लिए स्लाइम बॉल की ज़रूरत नहीं है, केवल 4 स्ट्रिंग से बनती है। आप मॉब्स को आपस में लीश कर सकते हैं। हार्नेस और सैडल को अब शेयर्स से हटाया जा सकता है। लीश की लंबाई अब 12 ब्लॉक्स है, गास्ट के लिए 16 ब्लॉक्स। लीश का एनिमेशन अब बेडरॉक एडिशन जैसा दिखता है। लोकेटर बार मल्टीप्लेयर के लिए अब एक्सपी। बादल अब होराइजन तक दिखाई देते बारिश में। फॉग ज़्यादा गहरा होता है। फॉग अब आपके हाथ और हाथ में पकड़े आइटम पे भी आता है। डेजर्ट के साउंड बदल दिए गए हैं। कुछ नए एम्बिएंट साउंड्स और म्यूज़िक जो नए और पुराने बायोम्स में बजते हैं, जैसे चेरी ग्रोव फॉरेस्ट, डेजर्ट और लश केव्स। एक नया म्यूज़िक डिस्क टीयर्स, जो तब मिलेगा जब आप घास्ट को उसके खुद के फायरबॉल से मारेंगे। यूआई और सेटिंग्स, मेन्यू का बैकग्राउंड अब हैप्पी घास्ट वाला है। एक नई क्विक एक्शन की डिफ़ॉल्ट जी, जो मल्टीप्लेयर सर्वर्स में नए ऑप्शंस के लिए है। रील्म्स अब आपके रीजियन के हिसाब से चुने जा सकते हैं। क्रेडिट्स और स्प्लैश टेक्स्ट भी अपडेट हुए हैं। डाटा और रिसोर्स पैक्स, डाटा पैक वर्जन 80, रिसोर्स कुछ और बदलाव। माइंडिंग नेदर पोर्टल इंटरैक्शन
फिर से पहले जैसा कर दिया गया है। TNT अब आइटम फ्रेम्स और आर्मर स्टैंड्स को तोड़ सकता है। सैडल अब बन सकती है 3 लेदर और 1 आयरन इंगॉट से। स्प्लैश पोशन अब टारगेट की हिटबॉक्स को देखकर इफेक्ट करता है। अब कैरेट्स से हॉर्सेस को हील और टेम किया जा सकता है। विजुअल्स और साउंड्स में बदलाव। बादल अब होराइजन तक दिखाई देते हैं। बारिश में फॉग ज़्यादा गहरा होता है। फॉग अब आपके हाथ और हाथ में पकड़े आइटम पर भी आता है। डेजर्ट के साउंड बदल दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये द लेटेस्ट माइनक्राफ्ट के अपडेट्स। क्या आप एक्साइटेड हो इन नए फीचर्स के लिए? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और माइनक्राफ्ट के मेज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी माइनिंग।